मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक आभार, सुस्वागतम और मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 के संस्कृत में 10वां पाठ कर्मा तो प्रकृति पूजा अर्थात कर्मा तो प्रकृति की पूजा है पाठ को लेकर के आपके बीच आया हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में कर्मा पर्व के महत्व के बारे में जानेंगे। यह पाठ में कर्मा पर्व का वर्णन किया गया है। कर्मा पर्व झारखंड राज्य का मुख्य पर्व है। यह उपवास का पर्व है। इस पर्व का बहुत ही महत्व है। यह पर्व कब और कैसे मनाया जाता है, आओ बच्चों, आज हम लोग इसी को सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ऐसे तो झारखंड में बहुत सारे स्थानीय पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ मुख्य पर्व होते हैं जो सभी धर्मों में होते हैं। कुछ ऐसे भी स्थानीय पर्व हर राज्यों का, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय त्यौहार मनाए जाते हैं। तो झारखंड में भी कुछ स्थानीय त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे उसमें सरहुल है, जितिया पर्व है, सोहराय है, कर्मा पर्व है, इत्यादि त्यौहार मनाए जाते हैं। यह हमारे जनजातीय समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। तो आज हम लोग इसी पाठ को जानेंगे कर्मा पर्व के बारे में कि कर्मा का पर्व क्या है, कैसे मनाते हैं। तो यहाँ इस पाठ में कुछ बच्चे की वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है। आप चित्र में आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक अंश और एक आकांक्षा। इनके आपस की बातचीत चल रही है। तो आइए हम लोग इसके बातचीत में शामिल होते हैं, इनके द्वारा किए जा रहे वार्तालाप को सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, हम लोग 10वां पाठ कर्मा तो प्रकृति पूजा के बारे में शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ दो बच्चे हैं, एक है अंश जो लड़का का नाम है और एक है आकांक्षा। तो इस पाठ में आपके पाठ्य पुस्तक में संस्कृत के कुछ वाक्य दिए गए हैं वार्तालाप में। तो इन संस्कृत के वाक्यों का अर्थ हम लोग हिंदी में सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, आप सब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं संस्कृत के वाक्यों में। पहला है अंश आकांक्षा च प्रातः काले उद्याने भ्रमत तथा परस्परम वार्तालाप कुरुत। तो इसका अर्थ हुआ हिंदी में कि अंश और आकांक्षा प्रातःकाल बगीचे में घूमते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। तो यहाँ दो बच्चे हैं, कौन कौन? एक अंश और एक आकांक्षा। सुबह में किसी बगीचे में वे लोग घूम रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। आइए आप अपने पाठ्य पुस्तक को देखें तो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए कुछ संस्कृत के वाक्य हैं जो अंश और आकांक्षा आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो अंश कहता है आकांक्षा से कि आकांक्षे किम अदः विद्यालयम न गमिष्यसि। इसका अर्थ होगा अंश, आकांक्षा, क्या तुम आज विद्यालय नहीं जाओगी? तब आकांक्षा कहती है न अदः विद्यालये तु अवकाशः अस्ति। आकांक्षा, नहीं, आज तो विद्यालय का अवकाश है। अवकाश का अर्थ हुआ छुट्टी। तो आज क्या है? विद्यालय अवकाश है। अंश अवकाशः किमर्थम। अंश पूछता है कि अवकाश किस लिए, मतलब छुट्टी क्यों है। आकांक्षा किम त्वम न जानसि अदः कर्मा पर्व अस्ति। आकांक्षा कहती है क्या तुम नहीं जानते आज कर्मा पर्व है। अंश कहता है अस्य उत्सवस्य विषये
तु अहम जानामि परम सविस्तारम न। अंश कहता है इस पर्व के विषय में तो मैं जानता हूँ परंतु विस्तार से नहीं जानता हूँ। मतलब थोड़ा बहुत उसको अंश को मालूम था कि कर्मा पर्व वह देखता होगा अपने गांव घर में, अखड़ा में, वह अपने गांव में घूमता होगा तो उसे थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन इसके बारे में पूरा विस्तार से नहीं है। अब आकांक्षा कहती है इदम झारखंडस्य प्रदेशस्य मुख्यम पर्व आसीत। आकांक्षा कहती है यह झारखंड प्रदेश का मुख्य पर्व है। तो बच्चों, कर्मा पर्व किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो हम यहाँ जवाब देंगे कि यह झारखंड प्रदेश का मुख्य पर्व है। तो बच्चों, ये आकांक्षा और अंश की वार्तालाप हो रही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि झारखंड का मुख्य पर्व कर्मा पर्व है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पेज में। दूसरा पेज में आपका दिया गया जो संस्कृत के वाक्य है वो यह है, अंश एतत् पर्व कदा भवति। एतत् पर्व कदा भवति। अंश पूछता है कि यह पर्व कब होता है। आकांक्षा, अब आकांक्षा जवाब देती है प्रतिवर्ष भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षस्य एकादशी तिथो कर्मा पर्व भवति। आकांक्षा जवाब देती है कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास में, भाद्रपद मास हो गया जैसे हिंदी का माह होता है भादो, तो भादो हम इसको कह सकते हैं। आप बच्चे, आप भी जानते होंगे, आप अपने माता से या पिता से आप हिंदी महीना का भी नाम जान सकते हैं। तो जैसे होता है, जिस प्रकार से अंग्रेजी में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसी तरह से हिंदी माह में भी 12 होते हैं। शुरुआत चैत माह से शुरू होती है। तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ, पूष और अंतिम महीना जो है वह फागुन है। तो यह जो कर्मा पर्व होता है यह हर साल भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कर्मा पर्व मनाया जाता है या कर्मा पर्व होता है। आगे अंश कहता है अस्मिन पर्वाणि किम किम भवति। अंश पूछता है इस त्योहार में क्या क्या होता है। अब आकांक्षा जवाब देती है अस्मिन दिने युवतया निर्जलम उपवासम कुर्वन्ति। इस दिन लड़कियां या युवतियां निर्जल उपवास करती है। निर्जल का अर्थ होता है कि बिना पानी और बिना भोजन का दिन भर भूखा रहना, अर्थात उपवास या सहना। तो इस दिन युवतियां निर्जल उपवास करती है। आगे है करम वृक्षस्य शाखाम अखरायाम रोपणम कुर्वन्ति। कर्मा वृक्ष की डाल को अखरा में रोपण करती है। तो जब कर्मा पर्व होता है उस दिन लड़कियां या युवतियां निर्जला उपवास करती है और कर्मा वृक्ष की शाखा या डाल को अखरा में रोपण करती है। अखरा का अर्थ हुआ कि किसी गांव में एक चौराहा, उसे हम अखरा भी कह सकते हैं, जहां अखरा घर के बाहर का भाग, जहां लोग खुले अधिक से अधिक लोग आ सके, अधिक से अधिक लोग झूम सके, अधिक से अधिक लोग वहां पूजा कर सके, वैसे लंबे चौड़े स्थान को में कर्मा की डाली को जमीन में गाड़ा जाता है और तब और कर्मा पर्व मनाया जाता है। तो कर्मा पर्व में किस पेड़ की डाल को डाला जाता है? तो कर्मा वृक्ष का। तो कर्मा वृक्ष का डाली को अखरा में रोपा जाता है। अंश पूछता है, आगे देखेंगे, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए आप लोग गौर से इस चित्र को। तो यहाँ पर कुछ युवतियाँ, कुछ पुरुष हैं
आपको दिखा दे रहे होंगे, जो एक कर्मा का डाली लेकर के जमीन में गाड़ रहे हैं और कुछ युवतियां उसके आगे पेड़ के चारों ओर, टहनी के चारों ओर पूजा का सामग्री लेकर के पूजा कर रहे हैं। अब आगे है, अंश पूछता है अखरा किम भवति। अंश कहता है अखरा क्या होता है। तब आकांक्षा जवाब देती है पुष्पाच्छादितम मंडप सदृशम एकम पवित्रम स्थानम अखरा इति कथ्यते। तो अखरा क्या होता है, ये अंश ने पूछा। तो आकांक्षा जवाब देती है पुष्पच्छादितम मंडप सदृशम एक पवित्रम स्थानम अखरा इति कथ्यते। फूलों से ढका हुआ मंडप के समान एक पवित्र स्थल या स्थान को अखरा कहा जाता है या अखरा होता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जहाँ पर कर्म की डाली को गाड़ा जाएगा उस जगह में को चारों ओर फूलों से सजावट कर दी जाती है और एक मंडप के जैसा, मड़वा के जैसा एक दृश्य बनाया जाता है। तो वह पवित्र स्थान अखरा कहा जाता है। फिर से देखेंगे, आकांक्षा कहती है पुष्पाच्छादितम मंडप सदृशम एक पवित्रम स्थानम अखरा इति कथ्यते। फूलों से ढका हुआ मंडप के समान एक पवित्र स्थान अखरा होता है। आगे अंश फिर पूछता है कि तत्र जना किम कुर्वती। अंश पूछता है कि वहां लोग क्या क्या करते हैं। तत्र जना किम कुर्वन्ति, वहां लोग क्या क्या करते हैं। बच्चों, आप जैसा कि नीचे में देख रहे हैं आकांक्षा का जवाब, सर्वप्रथम युवतया अखरायाम करम वृक्षस्य पूजाम कुर्वन्ति। अर्थात सबसे पहले युवतियां अखरा में करम वृक्ष की पूजा करती है। आगे है रात्रि पर्यंतम समूहे नृत्यंती गीतानि गायंती च। और रात भर समूह में अर्थात झुंड में एक के साथ मिलकर गीत गाती है और नाचती है। सर्वे जना आनंद मंगना भवती। सभी लोग आनंद में डूबे रहते हैं अर्थात सभी लोग खुश रहते हैं। अग्रिम दिने करम शाखाया विसर्जनम नद्याम तडागे वा कुर्वन्ति। अगले दिन करम वृक्ष की शाखा को नदी या तालाब में विसर्जन करते हैं। फिर से देखेंगे इसको बच्चों हम लोग। अंश पूछता है तत्र जना किम कुर्वन्ति, वहाँ लोग क्या क्या करते हैं। तो आकांक्षा का जवाब है, जैसा कि आप संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में देख रहे हैं, सर्वप्रथम युवतया अखरायाम करम वृक्षस्य पूजाम कुर्वन्ति रात्रि पर्यंत समूहे नृत्यन्ति गीतानि गायन्ति च सर्वे जना आनंद मग्ना भवति अग्रिम दिने करम शाखायाम विसर्जनम नदाम तड़ागे व कुर्वन्ति। इसका अर्थ हुआ कि सबसे पहले युवतियां अखरा में करम वृक्ष की पूजा करती है, रात भर समूह में या झुंड में एक दूसरे के साथ मिल करके गीत गाती है और नाचती है। रात भर लोग आनंद में डूबे रहते हैं। अगले दिन करम वृक्ष की डाली को किसी नदी या तालाब में विसर्जन कर देते हैं या बहा देते हैं। तो ये थे आपके दूसरा पेज। अब हम आते हैं तीसरा पेज में। बच्चों, जैसा कि आप अपने पाठ्य पुस्तक में चित्र को देख रहे हैं, तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कुछ महिलाएं नृत्य कर रही है और एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके नाच रही है। साथ ही साथ में कुछ पुरुष आपको नजर आ रहे हैं। ये पुरुष मृदंग, ढोलक, नगाड़ा, तुरंग इत्यादि लेकर के बजा रहे हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि यह जनजातीय पर्व जनजातीय लोगों में अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि युवतियाँ पारंपरिक जनजातीय पोशाक पहन करके, पुरुष भी जनजातीय पोशाक पहन करके ढोलक मृदंग नगाड़ा के साथ नाच रहे हैं। आप भी देख सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तक के चित्र को। तो आगे हम देखते हैं शब्दार्थ। अंश कहता है, अंश आकांक्षे किम त्वम अपि कर्मा पूजा करोसि। अंश है, आकांक्षा से पूछता है, आकांक्षे किम त्वम अपि कर्मा पूजा करोसि। आकांक्षा, क्या तुम भी कर्मा पूजा करती हो? तो आकांक्षा जवाब देती है, आम, हाँ, अहम अपि कर्मा पूजाम करोमि। हाँ, मैं भी कर्मा पूजा करती हूँ। वस्तुतः इयं प्रकृति पूजा अस्ति। वास्तव में यह प्रकृति की पूजा है। प्रकृति का अर्थ हो गया पर्यावरण, पेड़ पौधे। तो यह सही में यह प्रकृति की पूजा है। वयम सर्वे प्रकृते संरक्षणम कुर्मः। हम सभी को प्रकृति की पूजा एवं रक्षा करना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, हम अपने गांव में, अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। यह पर्व हमें यह सीख देता है कि हमें वृक्षों की भी रक्षा करनी चाहिए। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि जंगल है, पेड़ पौधे हैं तो वर्षा होती है, शुद्ध हवा देती है, ऑक्सीजन देती है। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड कई कारखानों से निकलते हैं, जो मनुष्य सांस के द्वारा छोड़ते हैं, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधे सांस के रूप में ग्रहण करते हैं और वे हमें जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तो शुद्ध हवा हमें देती है। तो बच्चों हमें कभी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना चाहिए। तो यह पर्व हमें यह शिक्षा देता है, यह सबक देता है, यह सीख देता है कि प्रकृति की पूजा करनी चाहिए और हमें हमेशा इसकी रक्षा करनी चाहिए। आगे है अंश, आकांक्षे धन्यवादः त्वं धन्य असि। अंश कहता है आकांक्षा से कि आकांक्षा तुम्हारा धन्यवाद, त्वं धन्य हो, तुम धन्य हो। आकांक्षा कहती है धन्यवाद। उभौ स्वगृहं प्रति गच्छता। दोनों अपने अपने घर की ओर जाते हैं। तो बच्चों यह था हमारा कर्मा पर्व के बारे में कुछ जानकारी। तो जैसा कि आपने देखा इस पर्व के बारे में और जाना कि कर्मा पर्व झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। और यह पर्व कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक साल भादो महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग क्या क्या होता है? तो इस त्यौहार में युवतियां निर्जला उपवास करती है, कर्मा वृक्ष की डाली को अखरा में गाड़ती है, रोपण करती है और रात भर उस कर्मा पे डाली की चारों ओर नृत्य करते हैं। संगीत के माहौल में डूबे रहते हैं। सभी लोग खुश होते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं। तो बच्चों कर्मा पर्व एक तरह से भाई बहन का भी त्यौहार कहा जाता है। जिस प्रकार रक्षाबंधन में बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उसी प्रकार से यहाँ भी महिलाएं कर्मा की डाली को पूजा करके पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए और प्रकृति की संरक्षण के लिए पूजा करती है। तो यह कर्मा और धर्मा नाम के दो भाइयों की कहानी भी कही गई है या सुनी जाती है। तो यह थे बच्चों कर्मा पर्व। इस पर्व को जब समाप्ति होती है तो अगले दिन कर्मा की डाली को लोग तालाबों या नदियों में विसर्जन करते हैं और फिर साल भर उस पर्व का, कर्मा पर्व का इंतजार करते हैं। तो ये थे बच्चों
आपके पाठ्य पुस्तक 10वीं पाठ कर्मा तु प्रकृति पूजा के शब्दार्थ। बच्चों, अब हम आपके बीच में अगले दिन अगले वीडियो लेकर के आएंगे, जहां आपको पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। जहां आपका कुछ प्रश्न है, कुछ रिक्त स्थान है और मिलाने वाला है एक शब्द से दूसरे शब्द को, तो इन सब प्रश्नों को हम आपके बीच में अगले वीडियो में फिर आपके बीच आएंगे और आपको प्रश्न उत्तर बतलाएंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ जो प्रश्न है, यहाँ इस पाठ्य पुस्तक में 8 प्रश्न हैं। तो इन 8 प्रश्नों का हम लोग उत्तर संस्कृत में ही जानेंगे। जो खाली स्थान है वहाँ उचित शब्द क्या होगा, इसे हम लोग जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, तो ये थे हमारे कर्मा पर्व की जानकारी। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।